अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर ग्रो बैग और प्लास्टिक पोट्स के हवाले से। ये दोनों चीज़ें आपको बाज़ार से और नर्सरी से आसानी मिल जाती हैं और ये दोनों हम अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। तो चलें, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको ग्रो बैग इस्तेमाल करना चाहिए या प्लास्टिक पोट इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक पोट। ये आपको मुख्तलिफ़ कलर्स में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में आसानी मिल जाता है बाज़ार से। और ये थोड़ा फैंसी भी होता है, इसकी लुक ज़रा अच्छी लगती है। हम इसको अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ज़रा खूबसूरत लगता है पड़ा हुआ, और इसका इस्तेमाल भी ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप इसमें अपना प्लांट, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो जो उसकी रूट्स हैं वो इसमें से अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाती। एक तो ये प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है और इसमें कोई पोर्स और मसाम वगैरह तो होते नहीं हैं। दूसरा ये कि जब किसी भी प्लांट्स की रूट्स ग्रो करती हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो फिर इर्द गिर्द फैल जाती हैं, इसके अराउंड गुच्छा सा बना लेती हैं, जो कि किसी भी प्लांट्स की बढ़ोतरी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक तो इसका ये ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि अगर आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों में जो धूप की तमाज़त इस प्लास्टिक पे पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, जिससे इसकी इसमें जो लगा प्लांट है और उसकी जो मिट्टी है उसका दर्जा हरारत भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि अगर आप इसको एक्सेसिव पानी दे देते हैं तो उसका भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है ज़्यादा कि वो किसी तरीके से इसमें से बाहर निकल आए, इसके मसाम से बाहर निकल आए। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक था। अगर हम बात करें इसकी लुक की ओवरऑल, तो ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में मिलता है, कलर्स में मिलता है। ये इसमें एक अच्छी बात है कि ये ज़रा खूबसूरत लगता है पड़ा हुआ। लेकिन अगर पौधों के हवाले से बात करें तो ये बिल्कुल भी जो है ना, उनकी नशोनुमा के हवाले से ये ठीक नहीं है। अगर हम इसको इस्तेमाल करना भी चाहें तो हाँ, सर्दियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सर्दियों में क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं होती, और पानी फिर कोशिश करें कि इसको कम दें। और दूसरा ये है कि हम उसको इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने कुछ सीड या बीज वगैरह हमने इसको लगाने हो, तो उनके लिए ये ठीक है। या छोटे पौधे इसमें हम लगा सकते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े प्लांट या आप कोई दूसरे पौधे, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए ठीक नहीं है। तो चले, अब हम बात करेंगे ग्रो बैग के हवाले से। प्लास्टिक पॉट की तो हमने बात कर ली, तो अब हम चलते हैं ग्रो बैग के हवाले से। तो ग्रो बैग जो है वो आपको किसी भी नर्सरी से आसानी मिल जाता है, और ये मुख्तलिफ साइज़ में मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसका जो डाया होता है वो भी बड़ा होता है। ये आपको बड़े साइज़ में मिल जाता है। इसमें आप बड़े से बड़ा प्लांट भी आसानी लगा सकते हैं, और इसमें आप अपनी सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खसूसियत है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका प्लांट आप जो लगाएंगे, उसकी जो रूट्स हैं वो इसमें आसानी ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि एक तो इसका साइज़ भी अच्छा होता है। दूसरा ये कि इसमें जिस मटेरियल से ये बना होता है उसके पोर्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से आप इसको अगर पानी भी देते हैं, एक्सेसिव पानी भी देते हैं, तो वो पानी इसमें से निकल जाता है। और गर्मियों के दिनों में ये इसकी मिट्टी जो है वो हीट भी नहीं होती, धूप की तमाज़त से भी नहीं हीट होती। इसमें नमी रहती है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है, जो जो इसका फैब्रिक है, वो इसको ठंडा रखता है, उसमें नमी रहती है। और दूसरा ये है कि आप इसको बआसानी उठा के किसी भी जगह आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें सब्ज़ी, फल तो नहीं इसमें लगाते हम। इसमें ज़्यादा तादाद में फूलदार पौधे और सब्ज़ी वगैरह हम लगा सकते हैं। हरी मिर्चें जैसे टमाटर हो गया, और पुदीना हो गया, धनिया हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो इसकी, क्योंकि इसकी डाया ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो उसमें आप बआसानी ये चीज़ें लगा सकते हैं, जबकि ऐसे प्लास्टिक पॉट में आपको ये वाली सहूलत नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि ग्रो बैग जो है वो प्लास्टिक पॉट की निस्बत जो है वो 3 साल तक निकाल जाता है, जबकि प्लास्टिक पॉट आपकी 6 माह तक वो क्रैक हो जाती है। ये प्लास्टिक मटेरियल बना होता है, अगर बहुत भी अच्छा लेंगे तो 6 से 8 माह निकाल जाएगा। लेकिन ये अक्सर 3 से 4 माह तक ये चलती हैं प्लास्टिक पॉट, और ये डैमेज हो जाती हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था एक।
जबकि जो ग्रो बैग है उसमें ऐसा नहीं है। ये आप जब लेंगे तो आप इसमें एक दफ़ा अपना प्लांट लगा देंगे तो ये 3 साल तक निकाल जाएगा, क्योंकि इसको ना तो धूप की वजह से इसका फैब्रिक ख़राब होता है, ये जिस मटेरियल से बना होता है ये ज़रा अच्छा टाइम निकाल जाता है। तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा प्लास्टिक पोट्स की निस्बत। दूसरा ये कि अगर इसमें प्लांट की जड़ें आपकी ग्रो होती हैं तो वो बाहर भी निकलती हैं, तो वो खुद ब खुद कट भी हो जाती हैं। ये भी इसका एक फ़ायदा है। और ये लचीला होता है, जिसकी वजह से जड़ें और प्लांट जो है वो इसमें सेफ रहता है। तो दोस्तों आज हमने आपको ये दोनों चीज़ें बताई, उनके फ़ायदे और नुकसानात बताए हमने आपको। तो आज आप हमें बताएं, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं और आपका जो तजर्बा है वो क्या कहता है। आप प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं या दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस वो क्या कहता है कि दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में और इस वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में नीचे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।